साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा प्रासंगिक विषयों पर, आवश्यक विषयों पर वीडियो मैं बनाता रहूं और आपके सामने लाता रहूं। तो इसी क्रम में आज मैं जो ये मार्च का आधा महीना निकल चुका है और ये पीक आवर है चेचक निकलने का। तो मैंने सोचा कि एक चेचक पर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने मैं पेश करूं। तो सबसे पहले चेचक से बचाव के बारे में बता दूं। तो चेचक से बचाव के लिए आप वायरोलिनम नाम की दवा ले लेना है। होम्योपैथी की वायरोलिनम 200 पावर की दवा मार्केट से खरीद लेना है और सुबह खाली पेट अपने पूरे परिवार को खिला देना है। दवा खिलाने के 1 घंटे तक नमक वाली चीज़ नहीं देना है और इसके बाद तो अब कुछ भी नहीं करना है। उस दवा को दोहराना नहीं है, बस एक एक खुराक सारे लोग, बच्चा बूढ़ा जवान सारे लोगों को खिला देना है और खिलाकर 1 घंटे तक नमक वाली चीज़ नहीं खाने देना है और आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। ये प्रिकॉशन है। इससे 99% रोकथाम हो जाती है। हम लोगों ने जिन जिन बस्तियों में प्रयोग किया है ये दवा खिलाकर, उसमें चेचक नहीं निकला, ये हम लोगों ने पाया है। तो आप सभी जो है वायरोलिनम 200 पावर की दवा मार्केट से खरीदिए और सारे परिवार को खिला दीजिए। इससे चेचक की रोकथाम हो जाएगी। अब हम चलते हैं, चेचक अगर हो जाए तब क्या किया जाए। चेचक के शुरुआती कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि जब तक गोटियाँ नहीं निकलती हैं तब तक आदमी धोखे में रहता है। तेज बुखार आता है, उल्टी दस्त होते रहते हैं और इसमें जो है कम जानकार चिकित्सक या अन्य लोग भी कभी डायरिया समझकर इलाज करने लगते हैं और कभी बुखार समझ करके, सामान्य बुखार समझ करके, और 2 से 3 दिन के बाद जब गोटियाँ निकलना शुरू होती है तब लोग समझते हैं कि ये चेचक है। और चेचक जैसे सामने आता है तो एक विचित्र तरह की अफरा तफरी मचा देते हैं लोग। कई लोग तो दवा खिलाते नहीं हैं कि ये महारानी है। कई लोग जो है अनट्रेंड चिकित्सकों के हाथ में चले जाते हैं। तो पहली तो बात है कि ये भावना जो है कि ये मातादयी है और दवा नहीं खिलाना चाहिए, इसको सिरे से खारिज किया गया है। सारे चिकित्सकों ने किया है, सारे विज्ञान ने किया है और कर देना चाहिए आपको। अब क्या है कि होम्योपैथ में इसकी बड़ी ही सटीक दवाएं हैं और शुरू में ही जब ये अंदर ही बीमारी अपना तैयारी कर रही होती है तभी बॉडी शरीर हमारा सिम्टम देता है और उस सिम्टम के हिसाब से इलाज करने पर बहुत जल्दी ही चेचक अपने साइन लेकर के सामने आ जाता है। तो चेचक हमारे यहाँ अभी प्रचलन में 2 तरह के होते हैं। एक होता है चेचक जिस पर की बड़ी बड़ी गोटियाँ निकलती हैं, उसमें फफोलेदार होती है, जिसको पनुसहा हिंदी या भोजपुरी में कहा जाता है। और इसकी सबसे अच्छी दवा है रस्टक्स 30 पावर की दवा लेकर के 1-1 घंटे पर खिलाया जाए। इसके साथ साथ एक नया हम लोगों ने प्रयोग किया और एक सारासिनिया नाम की दवा आती है 30 पावर की। सारासिनिया की खूबी है कि ये शुरू से अंत तक दवा कारगर है और ये हर तरह के चेचक में काम आती है। ये मिजल्स में भी काम आती है, जिसे हम लोग मसूरिका कहते हैं, और ये हम लोग के जो फफोलेदार चेचक होता है इसमें भी काम आती है। तो रस्टक्स के साथ साथ इसको भी पराक्रम से लेने पर सारासिनिया 30 पावर की सारी जो है सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं और बीमारी ठीक भी हो जाती है। अब अगर आपको मसूरी का मिजल्स निकल जाए, मिजल्स का पहचान है कि घमौरी की तरह शरीर पर दाने निकलते हैं, उसमें भी तेज बुखार, उल्टी दस्त हो सकते हैं और सारे अनुषंगिक लक्षणों के लिए बस इसकी भी 2 ही दवा है। इसमें सारासिनिया आपको कॉमन दवा है, ये इस मिजल्स में भी ये कारगर है और वहाँ रस्टक्स की जगह मिजल्स में एंटीमटार्ट नाम की दवा उपयोग करना चाहिए। 30 पावर की एंटीमटार्ट दवा ले लीजिए और सारासिनिया भी 30 पावर का, दोनों पराक्रम से 1-1 घंटे पर खिलाइए और शुरू से अंत तक 2 से 3, 4, 5 दिनों के अंदर जो है ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है। कभी कभी गलत इलाज के चलते बच्चों में निमोनिया के केस या
आँव के केस आ जाते हैं और तब ये सेकेंडरी कंडीशन में बीमारी पड़ जाती है। और ऐसे कंडीशन में विलम्ब बिना किए एक्सपर्ट चिकित्सक के यहाँ जाना चाहिए। तब कोई भी यूट्यूब से या इधर उधर से पढ़कर दवा या जान सुनकर दवा मत खिलाइए, मुश्किल में पड़ सकते हैं। उस कंडीशन में एक एक्सपर्ट चिकित्सक की देखरेख में आप जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।